हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे पूरा जो चैप्टर है आपका उसका कंप्लीट सार देखेंगे, साथ ही कठिन शब्दार्थ देखेंगे और साथ ही देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर्स विद डिटेल। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपको जो पूरा चैप्टर है उस चैप्टर का सॉल्यूशन इसी पार्ट में मिल जाए और साथ ही आप इस पार्ट को अच्छे से लर्न कर पाएं। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर का नाम है टिकट एल्बम, जिसकी लेखिका है सुंदरा रामस्वामी। तमिल से अनुवाद किया गया है इस चैप्टर का सुमति अय्यर द्वारा। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर के सार को। राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था पर किसी को छूने नहीं देता। लड़कियों द्वारा मांगी जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ा दिया। शाम तक देखने के बाद उसने एल्बम को वापस ले लिया। काफी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी बताते। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की। अब राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। पहले वो टिकटों की खोज में घुमा करता था, परंतु अब वह घर में रहने लगा। उसे नागराजन के एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। वह नागराजन के घर की तरफ चल पड़ा। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह अपनी फालतू टिकट से नागराजन के अच्छे टिकट को बदल लेगा। उसे अपने पर विश्वास था, चूंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया था। वह नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने बताया नागराजन शहर गया है। उसने भी अपने भाई के एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और अपने घर में जाकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। रात को एक सहपाठी आया जिसने उसे बताया कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है। उसे रात में नींद नहीं आई। सुबह को वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा कि पुलिस आई है। पकड़े जाने के डर से उसने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। नागराजन ने राजप्पा को बताया कि उसका एल्बम चोरी हो गया है। नागराजन बहुत मायूस था। राजप्पा ने उसे अपना एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। नागराजन ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, परंतु राजप्पा बार बार वही बात कह रहा था। जब नागराजन राजप्पा का एल्बम ले जाने लगा तब राजप्पा ने कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है, सुबह वह उसे लौटा देगा। तो ये था टिकट एल्बम पार्ट का कंप्लीट सार। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले शब्द है चबेना, अर्थात चबाने के लिए भुने हुए चने आदि। अगुवा अर्थात नेता। पगडंडी अर्थात पैदल चलने से बना रास्ता। टीपना अर्थात नकल लगाकर लिखना। घुड़की देना यानी धमकाना। बगाड़ना अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। कोरस अर्थात एक साथ मिलकर गाना। कोरस, ठीक है, को आ रहा है अर्थात एक साथ में मिलकर गा रहे हैं, ठीक है। खलना बुरा लगना। साकल खटकी कुंडी की आवाज आना। सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रहना अर्थात घबरा जाना। आग में घी डालना अर्थात गुस्से या चिंता आदि को और बढ़ाना। चेहरा उतरा हुआ होना अर्थात निराश होना। तो ये थे सभी कठिन शब्दार्थ। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कहानी से, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो आंसर लिखेंगे, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उसका नाम लिखा था एम नागराजन और नीचे ये पंक्तियाँ लिखी थी, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है।
जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। इन पंक्तियों को लिखने का उद्देश्य ये था कि उस एल्बम को कोई चुराए नहीं। लड़के लड़कियों को यह पंक्ति इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी किताब, कॉपी और एल्बम पर उतार लिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राज्यपा के मन की क्या दशा हुई? तो यहाँ लिखेंगे, नागराजन की एल्बम के हिट हो जाने के बाद राज्यपा कुढ़ने लगा। उसका स्कूल जाने का मन नहीं होता, दोस्तों से भी वह दूर रहने लगा, टिकट संग्रह में भी उसकी रुचि पहले जैसी न रही। वह हर वक्त अपना एल्बम हाथ में लिए बैठा रहता। उसे अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी। जो टिकट उसने इतनी मेहनत से एकत्र किए थे वहीं उसे कूड़ा लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बम चुराते समय राज्यपा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, एल्बम चुराते समय राज्यपा का दिल तेजी से धड़क रहा था। एल्बम कमीज के नीचे खोसकर वह भागता हुआ अपने घर पहुंचा। उसका शरीर जल रहा था, गला सूख गया था और चेहरा तमतमा रहा था। रात का खाना भी वह नहीं खा सका। उसकी सूरत भयानक हो गई थी। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो पाया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, राज्यपा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो आंसर लिखेंगे, नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते थे। अप्पू ने राज्यपा को बताया था कि वह एल्बम खोने की सूचना पुलिस को देने वाले हैं। राज्यपा यह सोचकर डर गया कि पुलिस की तलाशी लेने पर वह पकड़ा जाएगा, इसलिए घबराहट में उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखक ने राज्यपा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो आंसर लिखेंगे, जिस तरह मधुमक्खी रात दिन एक करके अपना शहद इकट्ठा करती है, उसी तरह राज्यपा भी सब कुछ भूलकर टिकट इकट्ठा करने के पीछे पड़ा रहता। वह सुबह 8 बजे ही टिकट की खोज में निकल जाता। मीलों पैदल चलकर वह अपने टिकट इकट्ठा करने वाले दोस्तों के पास जाता और 2 टिकट देकर एक दूसरा टिकट लेता। इसी धुन के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की। अब हम देखेंगे कहानी से आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो यहाँ लिखेंगे, टिकटों के अलावा बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा कर सकते हैं, जैसे प्ले कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, पेन, पुस्तकें, पत्ते, चित्र, बैग, जूते, पेंटिंग्स या अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राज्यपा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगी? तो यहाँ लिखेंगे, एल्बम के लिए टिकट एकत्रित करने में दोनों के तरीकों में फ़र्क है। नागराजन को यह एल्बम अपनी मामा से मिला था, जबकि राज्यपा ने अपने एल्बम के टिकटों को मधुमक्खी की तरह परिश्रम से एकत्रित किया था। उसे एक एक टिकट लेने के लिए कई बार मीलों चलना पड़ता था। एक बार तो अपने एक मित्र के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए उसे 4 मील तक चलना पड़ा था। मैं अपने शौक को पूरा करने के लिए राज्यपा का तरीका ही अपनाना चाहूँगा। परिश्रम करके राज्यपा की तरह एक एक दुर्लभ टिकट इकट्ठा करना चाहूँगा। मैं अपने टिकट के लिए किसी को मूर्ख नहीं बनाऊँगा, न ही चोरी करने की बात सोचूंगा। थर्ड क्वेश्चन है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो लिखेंगे, एकत्रित किए गए टिकट उनके मूल्य के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनके समय यानी सन के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर एवं पशु पक्षियों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए लोगों में चीज़ें इकट्ठे करने का शौक चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वे कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं या ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे वे अपना नाम कमा सकें। अतएव यश प्राप्त करने और प्रसिद्धि पाने के लिए वे चीज़ें इकट्ठे कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है,
राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? तो लिखेंगे, राजप्पा पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से नागराजन को नहीं बता पाता है कि उसका एल्बम उसने जला दिया है। अगर वह बता देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। संभव है नागराजन उससे लड़ पड़ता, उसके माता पिता से इसकी शिकायत करता, राजप्पा को डांट सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो लिखेंगे, कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट हासिल करने के लिए दोस्तों के घर के कई चक्कर लगाता था। उसका एल्बम कक्षा में सबसे बड़ा था। अन्य विद्यार्थी इस काम में इतनी रुचि नहीं रखते थे। उन्होंने इसके लिए कभी प्रयास भी नहीं किया, इसलिए उनके पास टिकटों का इतना बड़ा संग्रह नहीं था। यही कारण है कि वे सब बड़े मन से राजप्पा का एल्बम देखा करते थे। बाद में नागराजन को उसके मामा से एक बना बनाया एल्बम मिल गया जो राजप्पा के एल्बम से अधिक सुंदर था। यद्यपि नागराजन को इसमें कोई योगदान नहीं था, फिर भी उस एल्बम की सुंदरता के कारण लड़के उसके दर्शक हो गए थे। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। आओ स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। जैसे खोसना, जमघट, टटोलना, कुढ़ना, ठाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हैकड़ी, तारीफ। तो देखेंगे, सबसे पहले शब्द है खोसना, जिसका अर्थ होता है फंसाना। माँ ने मेरे बालों में पिन खोस दी, ठीक है, फंसा दी। अगुआ अर्थात आगे रहने वाला। मोहन पढ़ाई लिखाई में अपनी कक्षा का अगुआ है। जमघट अर्थात भीड़। आंगन में लोगों का जमघट देख वह घबरा गया। पुचकारना अर्थात तसल्ली देना, जैसे छोटे बच्चे को पुचकारा जाता है, जैसे यानी उसे प्यार किया जाता है, तसल्ली दी जाती है। मैंने उस छोटे बच्चे को पुचकार कर चुप कराया। टटोलना अर्थात छूकर अंदाज लगाना। टटोलते हैं ना, चीज़ों को छू कर के अंदाज लगाते कि ये कैसी चीज़ है या क्या चीज़ है ये, ठीक है। मेरी जेब मत टटोलो, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट शब्द है खलना अर्थात कमी का एहसास होना। माँ का चले जाना उसे बहुत खल रहा है, उसकी कमी महसूस हो रही है माँ की, ठीक है। कुढ़ना अर्थात ईर्ष्या करना। दूसरों की सफलता देखकर कुढ़ना नहीं चाहिए। हैकड़ी अर्थात घमंड। राघव अपने रुतबे की हैकड़ी दोस्तों में दिखाता फिरता है। ठाका अर्थात जोर की हंसी। उसके चुटकुले को सुन सभी ठाका लगाकर हंस पड़े, जोर से हंस पड़े अर्थात ठाका लगाना, ठीक है। तारीफ अर्थात प्रशंसा। उसके गुणों की सभी तारीफ करते हैं। तो ये थे सभी शब्दों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों अर्थात नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो नकारात्मक जो शब्द हैं आपको छांट करके लिखने हैं और उनका अर्थ जो उल्टा देते हैं वो शब्द भी लिखने हैं, ठीक है। तो नकारात्मक विशेषण वाले शब्द हैं, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द हैं घमंडी, स्वाभिमानी, फिसड्डी, अगुआ, बेशरम, शर्मिला, ईर्ष्यालु, स्पर्धालु। कूड़ा सुंदर, अच्छा, कीमती, सस्ता, फालतू, फायदेमंद, अच्छे, चिंतित, निश्चित, भयानक, मन भावन, उतरा, चढ़ी, खेला, ठीक है। तो ये शब्द हैं जो नकारात्मक विशेषण के तौर पे यूज़ किए गए हैं इस कहानी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें छांट करके लिखने थे, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखने थे, ठीक है। तो हमने लिख दिए हैं ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हों। क, खोई हुई चीज़। ख, कहाँ खोई। ग, मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए। और घ में लिखेंगे नोटिस लगाने वाले या वाली का नाम और कक्षा लिखना है। तो आपको एक नोटिस तैयार करना है जिसमें चारों ही चीज़ों का जिक्र हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, जैसे सूचना लगाएंगे हम, मेरी कंप्यूटर की किताब कल कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो 6ठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। श्वेतांग सिंह, आप अपना नाम लिखें, 6ठी से क्रमांक 07, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सूचना लिखनी थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहो तो नेशनल बुक ट्रस्ट
नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। तो छात्र डाक टिकटों के संबंध में जानकारी के लिए इस पुस्तक को पढ़ें, ठीक है। अपनी शिक्षक की हेल्प से इस पुस्तक को मंगाएं या अपनी पुस्तकालय में जाकर के देखें और इस पुस्तक को पढ़ें ताकि आपको जानकारी मिले डाक टिकटों के संबंध में। नेक्स्ट पार्ट है सुनना और सुनाना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो, उससे जुड़े किस्से सुनाओ। तो आपको कोई भी शौक लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है जैसे मुझे नए एवं पुराने सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। जो सिक्का जितना पुराना होता है उसके उतने ही अधिक मूल्य देकर मैं लोगों से खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास 100 से अधिक सिक्के इकट्ठे हो गए हैं। उनमें से कई सिक्के विदेशी भी हैं। मेरे कुछ मित्र जब भी बिल्कुल नए या पुराने सिक्के पाते हैं तो वे मुझे दे जाते हैं ताकि वह सिक्का सुरक्षित बना रहे। छात्र अपने शौक के लिए किस्से कक्षा में सुनाएं, और भी जो अपने अपने किस्से हैं वो आप अपनी कक्षा में सुना सकते हैं इससे रिलेट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कुछ कहानियां सुखांत होती हैं और कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत बताओ। तो लिखेंगे इस कहानी का अंत दुखांत है। नागराजन अपना एल्बम खो जाने के कारण दुखी है। दूसरी ओर राजप्पा एल्बम चुराने और उसे नष्ट कर देने के कारण पश्चाताप की बोझ तले दबा हुआ है। इस पश्चाताप के भाव को कम करने के लिए वह अपना प्रिय एल्बम नागराजन को दे देता है। इस कारण उसे भी बड़े ही आंतरिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट है बोलते चेहरे, जिसमें आपको कुछ चेहरों के भाव दे रखे हैं। कुर्ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुहासा चेहरा। तो इन भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। तो ये जो भाव दे रखे हैं ये आपको करके दिखाने हैं अपने टीचर को या अपनी कक्षा में परफॉर्म करना है इन भावों को। तो छात्र इन भावों की अभिव्यक्ति का प्रयास करें, इन तरह के भावों को व्यक्त करें, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका पूरा चैप्टर टिकट एल्बम, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विद डिटेल देखे हैं। उम्मीद है पूरा आपको चैप्टर समझ आया होगा, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए होंगे और समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको नए नए वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपनी कक्षा से रिलेट मिलते रहें। तो फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।